Hi student, very welcome in my YouTube channel CGM Science Classes. Dear student, we talk about synthetic fibers and plastic. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक्स। इसके बाद हमें सेकेंड पढ़ना है, यानी कि कौन सा टॉपिक्स पे पढ़ना है, प्लास्टिक। यानी कि हम जानेंगे कि प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक किस चीज़ से मिलके बना होता है। ध्यान देखें हम प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक इज ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। हमने पढ़ा था ये कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, तो सिंथेटिक फाइबर हमने देखा था सिंथेटिक फाइबर हमने देखा था बहुत सारे मोनोमर, यानी कि बहुत सारे मोनोमर्स जब चैन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो इस चैन के फॉर्मेशन करने के बाद जो ये ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम पॉलीमर बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा भी था पॉली का मतलब मेनी, मर का मतलब यूनिट, यानी कि इसमें मेनी यूनिट्स होता है, जैसे कि एज लाइक सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक आर्टिकल आर अवेलेबल इन आर पॉसिबल शेप एंड साइज। प्लास्टिक क्या होती है, पार्टिकल। प्लास्टिक के आर्टिकल्स जितने होते हैं, जितने भी सामान बनते हैं, आप देखते होंगे अवेलेबल होंगे सब जगह, और ये पॉसिबल क्या होंगे, जिस शेप का बनाना चाहें, जैसा साइज बनाना चाहें, हम प्लास्टिक से क्रिएट कर सकते हैं। अपने घरों में देखे होंगे, एक चेयर है, टेबल है, पेन है, सारी चीज़ किससे बने होते हैं, प्लास्टिक की बनी होती है। अब बात करते हैं प्लास्टिक की, यानी कि प्लास्टिक क्या चीज़ होती है। तो प्लास्टिक क्या होती है, सिंथेटाइज्ड पॉलीमर फाइबर होता है, जैसे कि सिंथेसाइज्ड फाइबर होता है, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर है के पॉलीमर के जैसे प्लास्टिक के भी पॉलीमर बने होते हैं। प्लास्टिक कैन बी, देखिए अब यहाँ पे प्लास्टिक कैन बी रिसाइक्लेड, यानी कि प्लास्टिक को हम रिसाइक्लेट कर सकते हैं। रिसाइक्लेट का मतलब प्लास्टिक को क्या कर सकते हैं, रिसाइक्लेट कर सकते हैं। रिसाइक्लेट का मतलब एक बार यूज किए, यूज के बाद मान लीजिए एक हमने क्या देखा कि टेबल है, टेबल टूट गया, टेबल टूटने के बाद फिर से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको रिसाइक्लिंग करके, यानी कि हम यहाँ पे चेयर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, चेयर बना सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे इसको हम रिसाइकिल कर दिए। रीयूज्ड, कलरेड, मेल्टेड, ETC, यानी कि इसको रिसाइकिल किए, रीयूज किए, कलर किए, मेल्टेड किए। फिर से प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्मेड, यानी कि अब देखेंगे प्लास्टिक के क्वालिटी के बेस के आधार पे इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्मेड इजिली और हीटिंग, यानी कि जिसको हम आसानी से हीट करके उसको डिफॉर्म, दूसरे शेप में चेंज कर दें। कैन बी बेंट इजिली, या वो आसानी से मुड़ जाए, इसको हम कहेंगे थर्मोप्लास्टिक। इसको क्या कहेंगे, थर्मोप्लास्टिक। उसके बाद नेक्स्ट टाइप के देखते हैं, देयर आर सम प्लास्टिक, कुछ ऐसे भी प्लास्टिक होते हैं विच वेन मोल्डेड वंस, यानी कैन नॉट बी सॉफ्टनेड बाय हीटिंग, यानी जो उसको एक बार मोल्ड किया हो, उसको हीटिंग करने के बाद सॉफ्ट नहीं होता हो, न ही आसानी से उसको डिफॉर्मेट किया जाए, ऐसे प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। तो देखा डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि प्लास्टिक टू टाइप्स के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। ऐसे प्लास्टिक जो इजीली डिफॉर्मेड हो जाए हीट करने पर, उसको हम थर्मोप्लास्टिक बोलेंगे, और थर्मोसेटिंग जो इजीली सॉफ्ट, जो हीट करने पर न आसानी से न मुड़े, उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोसेटिंग बोलेंगे। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक के टाइप ऑफ प्लास्टिक में। टाइप के अभी हमने देखा टाइप ऑफ प्लास्टिक दो टाइप के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। तो थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं। थर्मोप्लास्टिक यानी कि इसको हम क्या करते हैं, इजीली हीट करके डिफॉर्म कर सकते हैं, दूसरे शेप में कर सकते हैं, या इसको हम आसानी से मोड़ भी सकते हैं। प्लास्टिक विच कैन बी डिफॉर्मेड एंड पेंट इजीली ऑन हीटिंग आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। अब देखिए थर्मोप्लास्टिक आर ऑफ्टन यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉय, कॉम्ब एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर। अभी हमने देखा कि पानी वाले बॉटल रहता है, पानी वाले बॉटल से पूछा जाए कि किस प्लास्टिक का बनाया गया है, क्या किस प्लास्टिक का बनाया गया है, थर्मोप्लास्टिक का। कॉम्ब, घर में कंघी होती है, तो कंघी किस टाइप की बनी होती है, किस प्लास्टिक की, तेवी किसकी बनी होती है, थर्मोप्लास्टिक की।
अब थर्मोप्लास्टिक से ही हम क्या बोलते हैं, पॉलीथीन, इसी से पॉलीथीन बनता है, इसी से पीवीसी का फॉर्मेशन होता है। अब देखेंगे, इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग प्लास्टिक बैग। थर्मोप्लास्टिक का यूज हम प्लास्टिक बैग के फॉर्मेशन में करते हैं, जैसे पॉलीथीन से बहुत चीज़ बनते हैं, बैग हुआ। द टर्म इज मेड अप ऑफ पॉली, यानी कि यहाँ पर भी हम पॉली का मतलब मेनी और इथीन का मतलब मोनोमर फॉर पॉलीथीन, यानी कि पॉली की इसको भी हम दो भागों में तोड़े, पॉलीथीन को भी हम दो भागों, तो पॉली का मतलब मेनी और इथीन, इथीन का मतलब हम क्या जानेंगे, मोनोमर से भी, प्लास्टिक के मोनोमर से। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड इज स्ट्रांग बट लाइट वेट। प्लास्टिक स्ट्रांग होता है लेकिन इसकी वेट क्या होती है, हल्का होती है। इट कैन बी रिगिड विच इज यूज इन कंस्ट्रक्शन आर फ्लेक्सिबल, इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल, नॉन फूड पैकेज एंड बैंक कार्ड्स। इसे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वस्तुओं को बनाया जाता है। अब हम सेकेंड बात करेंगे, यहाँ देखेंगे नॉन फूड पैकिंग एंड कार्ड्स, इट कैन बी मेड सॉफ्ट एंड मोर फ्लेक्सिबल बाय एडिटिंग प्लास्टिक विच कैन बी यूज फॉर प्लम्बिंग, फ्लोरिंग, इमिटेशन लेदर, इलेक्ट्रिकल केबल, इंसुलेशन, इनफ्लेबल प्रोडक्ट्स एज ए रबर अल्टरनेटिव टीसी। इससे चार चीज़ बनाए जाते हैं, यानी कि पीवीसी का फुल नेम सब जान जाइएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल नेम क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये भी क्या है, एक प्रकार का प्लास्टिक है, और प्लास्टिक है तो जिस तरह सिंथेटिक फाइबर में पॉलीमर, बहुत सारे मोनोमर मिलके पॉलीमर का फॉर्मेशन किए, उसी तरह प्लास्टिक में भी बहुत सारे मोनोमर मिलके पॉलीमर बनाते हैं, और पॉलीमर बनाने से उसमें केमिकल के आधार पर अलग अलग उसमें उसकी बनावट हो जाती है। अब हम देखेंगे थर्मोसेटिंग, यानी कि थर्मोसेटिंग क्या होती है। थर्मोसेटिंग से मतलब देखें, यहाँ पर लिखा गया है प्लास्टिक दैट कैन नॉट बी कांट सॉफ्टेड बाय हीटिंग। यहाँ पे हमने देखा थर्मोप्लास्टिक को सॉफ्ट हो जा रहा था हीटिंग करने पे, यहाँ थर्मोप्लास्टिक है जो क्या होता है, सॉफ्ट हीट करने पे सॉफ्ट नहीं होता है। थर्मोप्लास्टिक क्या होती थी, थर्मोप्लास्टिक हम उसको आसानी से डिफॉर्मेट कर सकते थे, लेकिन इजीली डिफॉर्मेट नहीं किया जा सकता है। और जो ऐसे प्लास्टिक जो कांट सॉफ्टेड बाय हीटिंग हो, या उसको हम इजीली डिफॉर्मेट ना कर सकें, ऐसे प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक बोलेंगे। और थर्मोप्लास्टिक से हम बैकलाइट का फॉर्मेशन करते हैं, मेलेमाइन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर हमने देखा थर्मोप्लास्टिक से पॉलीथीन का फॉर्मेशन किए, पीवीसी का फॉर्मेशन किए, लेकिन यहाँ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बैकलाइट का फॉर्मेशन किए और मेलेमाइन का फॉर्मेशन किए। अब यहाँ हम देखें, इट इज़ ए पुअर कंडक्टर, यानी कि यह क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की, एंड हेंस इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग हैंडल ऑफ अटेंसिल, इलेक्ट्रिकल स्विचेज, इन सब की बनती है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे हमने घर पे, सबके घर पे देखते हैं प्रेशर कुकर रहता है, तो सबके घर पे प्रेशर कुकर रहता है, तो प्रेशर कुकर की जो हैंडल होती है, यानी कि हैंडल होती है किसकी बनी होती है, थर्मोसेटिंग की प्लास्टिक से बनी होती है, जिसका नाम क्या होता है, बैकलाइट। वहीं पे हम देखते हैं बहुत सारे बर्तन हुए, फिर से इलेक्ट्रिक स्विचेज, घर पे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक स्विचेज, यानी कि बोर्ड बनी रहती है, बोर्ड में क्या रहती है, इससे छोटे छोटे कटआउट लगे होते हैं, ये जो बनी रहती है किसकी बनी रहती है, बैकलाइट, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक के पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक इसमें फ्लो नहीं करता है, और दूसरे ये हीट नहीं होते। अब बात करते हैं मेलेमाइन की, यानी कि मेलेमाइन इट इज ए versatile material which is fire resistant and can tolerate heat better than other type of plastic. Hence it is used for making floor tiles, fabric that resist fire and किचन वायर। इन सब का ये भी क्या होता है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है हीट का, यानी कि हीट को ज़्यादा या रोकता है। तो इसका हम यूज कहाँ कर देंगे, किचन में करेंगे। फिर से हम फ्लोर टाइल्स के बनाने में काम करेंगे। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम मेलेमाइन का यूज करते हैं। अब हम देखें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक्स फाइबर्स, यानी कि इसके जो गुण हैं तो कुछ दोष भी होंगे, तो इसको पढ़ने के लिए हम देखेंगे। एडवांटेज ऑफ यूजिंग सिंथेटिक फाइबर, यानी कि एडवांटेज क्या है, सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेज क्या है, तो कलर रेजिस्टेंट, यह क्या होते हैं, कलर रेजिस्टेंट होते हैं। डू नॉट
डू नॉट ब्लीड कलर व्हेन वॉशड, ऐसा नहीं है कि इसको हम धोएं तो इसको कलर क्या हो, छूट जाए। डू नॉट श्रिंक व्हेन वॉशड, इसको धोने के बाद ये क्या होता है, सिकुड़ता नहीं है। ईजिली अवेलेबल, यह क्या होते हैं, ईजिली अवेलेबल होते हैं, यानी कि मार्केट में हमें आसानी से मिल जाएंगे। ईजी टू मेंटेन, आसानी से इसको मेंटेन कर देंगे। ईजी टू वॉश एंड ड्राई, यानी कि हम देखिए कॉटन की कपड़ा हो उसको हम वॉश किए, वॉश करने के बाद धूप में रखें तो बिना आयरन किए उसे नहीं पहन सकते हैं। और दूसरी बात ये कि वह ज़्यादा समय लगता है सूखने में, भारी भी रहता है, लेकिन हमारे जो सिंथेटिक्स फाइबर हैं ये आसानी से धुल जाते हैं, आसानी से सूख जाते हैं। लेस एक्सपेंसिव, इनकी कीमत भी क्या होती है, कॉटन की अपेक्षा कम होती है। मोर इलास्टिक होता है। रेजिस्टेंट टू मॉथ अटैक, मॉथ यानी कि जो दीमक होते हैं, मॉथ जो होते हैं दीमक के, हम देखते हैं कि कॉटन के कपड़े ज़्यादा काट देते हैं, लेकिन हमारे सिंथेटिक फाइबर में एक रेजिस्टेंस होती है जिसको नष्ट नहीं करते हैं। यह सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर से क्या होती है, स्ट्रांग होती है, रफ एंड ड्यूरेबल होता है, यानी कि टिकाऊ होती है। इतना तो हमने इसका एडवांटेज देखे, यानी कि फ़ायदे या कह सकते हैं क्वालिटी देखे या इसके गुण देखे। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कि सिंथेटिक फाइबर के गुण दोष क्या हैं, इसके हमारे दोष क्या गुण हैं। तो ऊपर तुमने उसकी क्वालिटी देख ली है, लेकिन इसके गुण हमें देखना है। कैन नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, यानी कि क्या होता है, यह हमारे शरीर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, यानी शरीर से हमारी क्या लिखती है, स्वेट, पसीना निकलती है, इस पसीने को क्या करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है। अभी हमने देखा कि गर्मियों में कहा जाता है कि कॉटन के कपड़ा पहने, कॉटन का क्लॉथ पहनने से क्या होती है, हमारे शरीर से जितनी स्वीट होती है कॉटन क्या होती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर इसको एब्जॉर्ब नहीं करता है। अब देखें नॉट गुड समर, यानी कि नॉट गुड समर वेन वी स्वीट मोर, यानी कि गर्मियों में हमें जब ज़्यादा पसीने होते हैं तो उसके लिए हमें सिंथेटिक फाइबर का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि वो पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करता है। देखिए कैच फायर इजली, यह होता है क्या होता है, फायर को बहुत जल्दी कैच करता है। एंड हेंस शुड नॉट बी वर्न व्हेन वी आर नियर फायर, और इसीलिए हमें इसको वर्न नहीं पहनना चाहिए कब, जब फायर के नज़दीक हो, जैसे किचन में होते हैं तो कहा जाता है कि किचन में जाने से पहले हमें क्या पहनना चाहिए, एक किचन जो ड्रेस होती है यानी कि कॉटन की बनी थी उसे पहनना चाहिए। और डिफ़िकल्ट टू आयरन, यानी कि इसको आयरन, यानी कि जब हम क्या करते हैं, जब कपड़े के रिंकल आ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, तो उसको हम प्रेस करके उसको सही कर सकते हैं, लेकिन इसको हम डिफ़िकल्ट टू आयरन, आयरन में यानी कि इसको आयरन प्रेस नहीं किया जा सकता है। एज दे कैन, जैसे कि क्या हो सकते हैं, पिघल भी सकते हैं, बिकॉज ऑफ हीट, यानी कि उष्मा से, उसकी गर्मी से क्या हो सकते हैं, पिघल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हमारा सिंथेटिक्स फाइबर्स और फाइबर इन प्लास्टिक क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। और इससे रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम होंगी, जो भी क्वेश्चन दिमाग में क्रिएट होते होंगे, उसको हमसे शेयर जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो हमें बताएंगे, तब हम उसका सॉल्व जरूर करेंगे। बाय बाय।